खजाना खाली, जिम्मेदारी भारी। सीधे रुक करते हैं संजय निरुपम साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एमजे अकबर साहब और सुनील अलग साहब। संजय निरुपम साहब, ये कहना है इन दोनों का ही कि आप वक्त बहुत कम दे रहे हैं। उन्होंने 60 महीने मांगे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ दिनों में जवाब दे दिया जाए। जरा सा इंतजार कीजिए, इलाज जरूरी है, गड्ढे भरने जरूरी हैं, काम पर लग गए हैं और पूरी तत्परता से लग गई है एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। संजय जी देखिए, मैं इस पैनल पे बैठे दोनों साथियों के इस अपेक्षा से मैं सहमत हूं। सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर किसी भी सरकार को थोड़ा वक्त मिलना चाहिए चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन इस सरकार ने और सरकार के मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे प्रचार के दरमियान कभी क्या कहीं ये बात कही थी कि मैं सत्ता में आने के 1 साल तक आपको कड़वी गोलियां पिलाऊंगा, टफ डिसीजन लूंगा। उन्होंने तो एक सब्ज बाग दिखा दिया कि मैं आऊंगा सरकार पर, सब कुछ फिक्स कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, रेल का किराया नहीं बढ़ेगा जी, महंगाई नहीं बढ़ेगी जी, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। तब ये सवाल उठता है। इसलिए हम थोड़े से टफ होकर के, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन इन्होंने फर्जी बातें की, झूठी बातें की, भोले भाले लोगों को गुमराह किया और गुमराह करके अपने वोट बढ़ाए। और जब इतना बड़ा जनादेश लेके आए हैं तो इस जनादेश के बाद अब इनको समझ में आ रहा है कि गलती तो हो गई है। अभी भी समय है, आपको अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करनी पड़ेगी, लेकिन गलत दिशा में जाके नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं, सब्सिडी कट करके नहीं, रुपये को संभालना पड़ेगा। आप ही कहते थे ना, रुपया गिर रहा है, कांग्रेस गिर रही है, आप ही ये सारी बातें कहते थे। तो अब कहीं ना कहीं इन सब चीजों को याद दिलाने का वक्त आ गया है। आपके पास टर्म क्या है? फाइनेंशियल कंसोलिडेशन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, यही सारे जो पुराने टर्म थे। आज आप कह रहे जादू की छड़ी नहीं है। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि आई डोंट हैव मैजिक बैंड, मैं एक दिन में ठीक नहीं कर सकता। और आज आप उसी भाषा, उसी शब्द, उसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। तब हम सवाल उठा रहे हैं कि फिर लोगों को, देश की जनता को मूर्ख बनाने की क्या जरूरत थी? आप कह सकते थे कि ठीक है, आपकी बातों का जवाब लेते हैं। आप कह सकते थे कि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आपकी बातों का जवाब लेते हैं। संजय निरुपम साहब ये कह रहे हैं एमजे अकबर साहब कि कुल मिलाकर आप लोगों ने उस दौरान जब आप प्रचार कर रहे थे तो ऐसा एहसास दिलाया कि जादू की छड़ी लेकर घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपने तब एक बार भी नहीं कहा कहीं पर कि हमें कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। पॉइंट नंबर 1 जो वो बार बार कह रहे हैं, इस पर एक पॉइंटेड जवाब आप जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात जो बार बार हो रही है, रास्ता क्या होगा? क्या सब्सिडी घटाने की तरफ सरकार बढ़ेगी? आप कहेंगे कि वित्त मंत्री जी ही फैसला लेंगे, लेकिन कड़े फैसले जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या संकेत वो देना चाह रहे हैं इसके जरिए? दोनों का पॉइंटेड जवाब एमजे अकबर साहब। मेरे मित्र संजय जी हैं, वो बहुत अच्छे अपने पार्टी के वकील हैं, लेकिन वो ज़रा सा ये लफ्ज़ झूठ का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा ही करते हैं। कभी कभी लगता है कि इनको नहीं लगा है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अब तो ज़रा खामोश रहो। नरेंद्र, ऐसे सुनील जी जैसे आपको बताया, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि हमें 60 महीने तो दो। आप जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह को, जो मनमोहन सिंह कह रहे थे, 10 साल से मनमोहन सिंह को दिए गए थे। 10 साल बहुत लंबे होते हैं किसी की जिंदगी में। जो लड़का 20 साल का था जब ये यूपीए के नालायक सरकार आई थी, आज वो 30 साल का हो गया है। जो लड़की 20 साल की थी वो 30 साल की हो गई, शादी हो गई है, अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो इसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए, और आप अभी कूद पड़ रहे हैं, आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे करेंगे तो जैसे जनता आपको वोट नहीं दी थी, जनता आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करेगी। जरा सा सभ्य तरीके से ये मामला बहुत पेचीदा है, मामला बहुत गंभीर है। और आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पेशेंट जो है, मरीज जो है, बिल्कुल मतलब मौत के किनारे खड़ा है। हम मिलकर इसको वापस अस्पताल से तो निकालें, पहले आईसीयू से निकाले, फिर अस्पताल से निकाले, और इसके लिए एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए अभी जो उसके ऊपर बारिश, जिसके ऊपर किसी का मतलब लगाम नहीं है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक आपने कहा है कि हम स्पेसिफिक उस सवाल का सीधा जवाब नहीं आ रहा, सवाल का जवाब नहीं आ रहा अकबर साहब। हम फिर आपको बता रहे हैं कि जहां तक स्पेसिफिक स्टेप्स का मामला है, बजट के पहले हमारा कोई अधिकार नहीं होता है कि हम स्पेकुलेट करें या इसके बारे में स्पेसिफिकली बताएं। ये मेरी तरफ से गैर जिम्मेदारी नहीं होगी। अकबर साहब, एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, और अलग साहब आपसे भी पूछूंगी दूसरी बार, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं मिला है। वो सवाल ये है, सर सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है, एक सेकेंड अकबर साहब, सवाल ये है कि क्या
आप लोगों ने भाषणों के दौरान या फिर नरेंद्र मोदी ने भाषणों के दौरान देश को बताया था कि ऐसे सख्त फैसले, कड़े फैसले वो ले सकते हैं? ये है वो पॉइंटेड सवाल। तब नहीं हुआ था इसका जिक्र एक बार भी कहीं पर, अब हो रहा है। इस पर सवाल है, इस पर जवाब। भाई उन्होंने हजार बार कहा था कि मामला बहुत गंभीर है। तो गंभीर जब प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी दवाई भी गंभीर होती है, कड़वी होती है। तो इसलिए इन्होंने बार बार कहा है। आप एक ही सवाल को अगर बार बार दोहराएंगी मैडम, तो मैं भी अपना जवाब भी वही दोहराऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं? संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, बट मैं आंसर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जरूर संजय जी, बड़ी खुशी होती है संजय जी को मुस्कुराते हुए देखते हुए। हालांकि संजय जी का संपर्क शायद कट गया। संजय जी सुन पा रहे हैं? संजय जी से संपर्क कट गया है। बहुत दिलचस्प मोमेंट पर ही, लम्हे पर। लेकिन ये गड्ढों को भरने की बात की थी उन्होंने, लेकिन ये कड़वी दवा पिलाएंगे तो आप जाकर बोला ना अलग साहब। अगर ये तो नहीं, अगर किसी ने झूठ कहा है वो कहूंगा पिछले गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि मोदी जी को भी नहीं मालूम था और किसी को भी नहीं मालूम था कि किस हालत में ये गवर्नमेंट छोड़ के जा रही है। मार्च जब उन्होंने कहा कि फिस्कल डिफिसिट, जैसे अकबर जी कह रहे थे अभी कि फिस्कल डिफिसिट इतना होगा, हाँ। अगर अब जो एक्सपेंडिचर उनको करना था अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और कह रहे हैं अब आप खर्च कीजिए उसको, क्योंकि हमने तो अपना परसेंटेज कर दिया बाय नॉट स्पेंडिंग, तो ना मोदी जी को मालूम था ना देश को मालूम था कि किस हालत में वो इकोनॉमी छोड़ के जा रहे हैं। अब जब मालूम हो गया है, एक चीज मोदी जी के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो कि वो बिल्कुल ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली पूरे देश के सामने इस बजट में प्रेजेंट करेंगे कि इस हालत में छोड़ा है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, आपको भी नहीं मालूम था। अब इस हालत से जब मुझे निकालना है तो मुझे ये करना है, आप जरा बताइए मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, किसने झूठ बोला था? वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने झूठ बोला था ना कि भाई नहीं सब ठीक है, इतना मैंने काम कर दिया, सब कुछ हो गया, और वही बिलीव करके फिर मोदी जी भी आगे बढ़ रहे थे। संजय जी आप सुन रहे हैं? अब ट्रूथ बाहर आ गया। सीधे रुक करते हैं, संजय निरुपम जी का हमारे साथ जुड़ गए। संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि गड्ढे भरने में बहुत वक्त लगेगा, ये तो कहते ही आए थे नरेंद्र मोदी साहब, समझाते आए थे। मेरे ख्याल से एक भी भाषण में अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही होगी तो मुझे जो सजा देना चाहे मैं स्वीकार करूंगा। एक दूसरी बात, अकबर साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूं। जनाब, हम पर से लोगों का विश्वास उठ गया था जिसकी वजह से हम हार गए। आप पर विश्वास किया था, आप जीते हैं, लेकिन अगर यूं ही आपने लोगों का विश्वास तोड़ा तो आपकी भी वही दुर्गति होगी जो हमारी दुर्गति हुई। और तीसरी बात, आपके सरकार में जो लोग आज बैठे उन्होंने जो भाषण दिया, अगर उन भाषणों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उसको झूठ ही बोला जाएगा। और इस झूठ शब्द पे ऐतराज है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस झूठ शब्द के लिए और कोई पर्यायवाची शब्द मुझे दिखता नहीं है। और आखिरी बात रह गई, बात यह है कि सरकार को हम भी थोड़ा वक्त देना चाहते हैं, लेकिन सरकार सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। पूरे प्रचार के दरमियान आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं और शपथ लेने से पहले पाकिस्तान को बुला के उनको अपने साथ खाना खिलाते हैं, और उसके 3 दिन बाद बॉर्डर पे जो होता है वो तमाशा पूरी दुनिया देखती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने जो गलतियां की थी वही गलतियां आप भी कर रहे हैं। तो आपकी गलतियों से हम आपको सावधान करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। आपको मेरी बातें बुरी लगी होगी, क्षमा करिएगा, लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे तो उसको पॉइंट आउट करने का हक है हमारा। हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और हम अगर हार गए इसका मतलब आप जीत गए तो आप सब कुछ करते रहेंगे, और अब चुनाव हार गए मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक विपक्ष से बोलने का हक अगर आप छीनना चाहते हैं तो आपको इस तरह का जनतंत्र बहुत मुबारक होगा, लेकिन जब जब आप गलती करेंगे हम उसको पॉइंट आउट करने के लिए मजबूर रहेंगे और करेंगे। निरुपम जी, आपका कोई हक छीनने का सवाल उठता ही नहीं है। जो पब्लिक कह रही है आजकल कि अगर आप मुझे रेलवे फेयर भी बढ़ाना है, मुझे आप रिजल्ट दिखाइए। जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, आप अगर 10% भी बढ़ा दीजिए और कंपार्टमेंट साफ करा दीजिए, टॉयलेट काम करा दीजिए, दे डोंट माइंड। गुजरात में यही हुआ है। फार्मर्स जो कह रहे थे आप मुझे 24 घंटा पावर दीजिए, मैं पावर के लिए पे करने के लिए जरूर मैं करूंगा। चोरी कर रहे हैं सब आपके कांग्रेस वाले स्टेट में, क्योंकि आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके हक में जो आपका बोलना है बोलते जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन आने वाली है तो आपको कांग्रेस की तरफ से तो बोलना ही है कि बीजेपी ठीक नहीं कर रही है। लेकिन आपके एरिया में जहां प्याज व्याज जहां बढ़ रहा है, मैं तो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछूंगा कि आप लोग क्या कंट्रोल कर रहे हो उसको। देश में तो बाद में आएगा, आप पहले जहां बढ़ रहा है वो तो महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपको फार्मर्स के वोट चाहिए। आप बढ़ने देंगे। अगर आपको पॉलिटिकली लेके जाना है इस डिबेट को तो हम भी लेके जा सकते हैं,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी अगर देश में एक प्रॉब्लम है, मॉनसून अगर ठीक नहीं है, वो एक सेकंड मैं जो कह रहा हूं, अगर मॉनसून ठीक नहीं है, अगर लोग को आपके पास पैसे नहीं है, ट्रांसपेरेंटली कह रहे हैं, तो हमें सब मिल के काम करना चाहिए ताकि हम इससे बाहर आके फिर उसके बाद आपको 4 साल पड़ा हुआ है क्रिटिसाइज करने के लिए। संजय जी, 1 साल के लिए जवाब साथ बने संजय जी, रहिए। उनका सीधा कहना है कि महाराष्ट्र में ये साजिश रची जा रही है प्याज के खिलाफ। अलग साहब, आप अलग थलग बातें न करें। अभी तो प्याज का भाव बढ़ा भी नहीं है, बढ़ गया है आलू का भाव, जहां महाराष्ट्र का कोई रोल नहीं होता, बढ़ गया डीजल का भाव, बढ़ गया फल का भाव, बढ़ गया दूध का भाव। तो कृपया करके महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दोष न लगाएं। एक दूसरी बात, महाराष्ट्र का जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। आज आपकी सरकार जो गलतियां कर रही है, उन गलतियों के ऊपर सवाल उठाने की जवाबदारी हमारी बनती है और इस जवाबदारी से आप हमको मतलब अलग नहीं कर सकते। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है, तो कृपया करके ईमानदारी से स्वीकार करिए कि आप लोगों ने पूरे प्रचार के दरमियान इस देश की जनता के साथ बहुत सारे फर्जी वादे किए, बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको मैं झूठ कहना चाहूंगा, शायद अकबर साहब को ऐतराज हो जाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिससे भोली भाली जनता बहक गई, भटक गई और उन लोगों ने आपको वोट दिया। अब इसके आधार पर आपको काम करना मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं एक आरोप लगा रहा हूं, अलग साहब कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन आपने जो फर्जी बात करी थी, अलग साहब एक मिनट, अलग साहब एक आरोप लगाता हूं। मॉनसून खराब होगा ये कहने की जरूरत नहीं थी। ये कह के आप महंगाई को और बढ़ा रहे हैं और जमाखोरों को और मौका दे रहे हैं जमाखोरी। गवर्नमेंट ने थोड़ी कहा है, ये तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रही है। हमारी सरकार ने गलतियां की थी, हमारी सरकार ने ऐसी गलतियां की थी जिसका नतीजा हमने भोगा। आप ऐसी गलतियां मत करिए। मॉनसून जब खराब होगा तब देखा जाएगा। ये सारी बातें जोर से आपके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रचारित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जमाखोरों का और हौसला बुलंद होगा। बिल्कुल वही सरकार के नुमाइंदे के रूप में संजय जी आप बात कर रहे हैं जो जमाखोरी पर बिल्कुल हाथ खड़े करती हुई नजर आई। लेकिन यह जरूर है कि अच्छे दिनों का वादा लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं, तो उम्मीदें भी बहुत सारी हैं और जब जब जेब पर भारी पड़ेगी वो उम्मीदें, तब शायद जनता का कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा टूटेगा। उस पर सही उतरना सबसे बड़ी कसौटी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आज।